हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान लेसन 13 ब्रीड्स यानी नस्लें पढ़ेंगे। पशुओं की नस्लें कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है और वो कौन कौन सी हैं, उनका दुग्ध उत्पादन क्या है, उनका उत्पत्ति स्थान क्या है, वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, संपूर्ण भारत के हमारे यहाँ पे कौन कौन सी नस्लें उपस्थित हैं, उनकी विशेषताएं क्या है कि नस्ल को देख करके किन आधारों के ऊपर हम नस्ल को कौन सी ऐसी विशेषताएं जिसके आधार पर हम पहचाने कि हाँ ये मुर्रा नस्ल है, ये सूरती है, ये भदावरी है, ये नीली रावी है, या मान लो कि ये हरियाणवी है, नागौरी है, जैसलमेरी है, या फिर मान लो कोई भी कोकरेज वगैरह, जो भी हमारी नस्लें हैं, अलग अलग नस्लों की अलग अलग विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं के आधार पर ही हम उनके लक्षण और उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उनके आधार पर पहचान करके हम उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर पाते हैं। अब देखो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नस्लों में होती क्या है यार, कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं उनके सर जो नस्लें हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स और किस रूप से पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला आता है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान। अब उत्पत्ति स्थान में कि उस जो नस्ल है उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, यानी तो जैसे मान लो कि मुर्रा है तो मुर्रा का पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा वितरण में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में पाई जाती है। फिर आती है विशेषताएं, फिर उपयोगिता में गाय भैंस की जो आती है वो दुग्ध उत्पादन आती है, या मान लो दुग्ध उत्पादन। भेड़ बकरियां आती है वो द्विप्रयोजनी नस्लों के अंतर्गत भी आती है। द्विप्रयोजनी नस्लों के अंतर्गत क्या है कि दूध के साथ साथ में मांस वगैरह भी उनसे प्राप्त किया जाता है। तो मांस वगैरह भी जो प्राप्त किया जाता है तो उनके मुख्य विशेषताएं देखो एक बार। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत के अंदर गायों की नस्लें कौन कौन सी हैं। तो हेडिंग लिखो, गायों की नस्लें। ब्रीड्स यानी ब्रीड यानी नस्ल, ऐसे लगते ही क्या हो जाएगी बहुवचन, ब्रीड्स यानी नस्लें। तो लिखो टॉपिक लगा करके गायों की नस्लें। अब देखो गायों की नस्लें कौन कौन सी हैं। तो लिखो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इन्हें गौ माता कहा जाता है। इसलिए इन्हें गौ माता कहा जाता है। गौ माता कहा जाता है। इनकी मादा पशुओं से दुग्ध उत्पादन तथा नर से गाड़ी व हल जोतने का कार्य किया जाता है। इनसे मादा पशुओं से दुग्ध उत्पादन तथा नर से गाड़ी व हल जोतने का कार्य किया जाता है। अगले लाइन में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो, आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? करनाल। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा। करनाल हरियाणा के अनुसार
40 नस्लें पाई जाती है 40 नस्लें पाई जाती है 40 नस्लें पाई जाती है जिन्हें उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो पहली नस्ल कौन सी है, तो देखो पहली है दूधारू नस्ल। दूधारू नस्लें, दूसरी है भारवाहक नस्लें और तीसरी है द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी नस्लें, तो देखो दूधारू नस्लें कौन सी होती है, साहिवाल, सिंधी, गिर, साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। राठी और देवनी। भारवाहक नस्लों में कौन सी आ जाएगी, थार पारकर, कांकरेज, थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा, अंगोरी, डांगी, अंगोरी या अंगोल, डांगी, फिर पंगानूर, देवली, मेवाती, गावलाब, राठी, सीरी, करसना घाटी, और निम्माड़ी। द्विप्रयोजनी नागौरी, मालवी, कंगायम, अमृत महल, फिर खिलरी, हलीकर, हलीकर, बच्चौर, खेरीगढ़, पंवार, बंगूर, बरगूर,
बरगुर, केतनाथ और गंगातीरी। गंगा तीरी इत्यादि, गंगात्री और इत्यादि। लिख लिया? लिख लो फटाफट, लिखो। लिख लिया? इसके आगे लिखो। उपरोक्त नस्लों के अतिरिक्त, उपरोक्त नस्लों के अतिरिक्त केरल में कम ऊंचाई की, हाँ इनके अतिरिक्त केरल प्रदेश में कम ऊंचाई, इनके अतिरिक्त केरल प्रदेश में कम ऊंचाई व छोटे आकार की वेचूर नस्ल की गाय पाई जाती है। वेचूर नस्ल की गाय पाई जाती है जिन्हें मिनीएचर गाय, जिन्हें मिनीएचर गाय कहा जाता है, जिन्हें मिनीएचर गाय कहा जाता है। लिख लिया? अब आगे लिखो। इन नस्लों के अलावा, इन नस्लों के अलावा, इन नस्लों के अलावा, इन नस्लों के अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी पाई जाती है। जो निम्न प्रकार है। कुछ विदेशी नस्लें भी पाई जाती है जो निम्न प्रकार है। लिखते रहो। गणेश और गर्नसी द्वीप, शॉर्ट हॉर्न, इंग्लैंड, रेड एंड रेड, डेनमार्क, होलेस्टन फ्रीजियन, हॉलैंड। लिख लिया? होलेस्टन फ्रीजियन, हॉलैंड। ब्राउन स्विस, इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। जर्सी का जर्सी द्वीप समूह है
आइसरशायर स्कॉटलैंड, गर्नसी द्वीप, शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड, रेडेन डेनमार्क, होलेस्टन फ्रीजियन हॉलैंड। लिख लिया। अब आगे लिखो, इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के द्वारा संकर नस्लें तैयार की गई है। संकर नस्लें तैयार की गई है जो निम्न है। दो नस्लें तैयार की गई है, एक है करण फ्रीज और एक है करण स्विस। एक करण फ्रीज और एक करण स्विस। लिख लिया। अब आगे देखो, हो गया ये। अब आ जाओ बेटा। और पहली नस्ल कौन सी है? गिर नस्ल। कौन सी नस्ल? गिर। अब देखो उत्पत्ति कहां पे है? काठियावाड़ का वन क्षेत्र। काठियावाड़ का वन क्षेत्र, काठियावाड़ जो कि गिर गुजरात में है। उत्पत्ति काठियावाड़ का वन क्षेत्र। वितरण ये कहां पे पाई जाती है? जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा में ये पाई जाती है। विशेषताएं पहली विशेषता है इस नस्ल का रंग लाल, जिस पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जिस पर सफेद या कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता शरीर सुडौल, मतलब आकार का, कान लंबे व लटकते हुए, माथा चौड़ा, गर्दन पतली व अयन पीछे तक
फैला हुआ, गर्दन पतली व अयन पीछे तक फैला हुआ। तीसरी विशेषता, नर का वजन और मादा का वजन, नर का वजन और मादा का वजन, नर का 550 से 580 किलोग्राम, सॉरी 650, 550 से 650, और मादा का 380 से 450 किलोग्राम, 450 किलोग्राम होता है। लिख लिया। उपयोगिता, उपयोगिता देखो, दुग्ध उत्पादन 1500 1800 किलोग्राम प्रति व्यावत, दुग्ध वसा 4.5%, 4.5%। तो लिख लो इनको। उत्पत्ति स्थान गाय का जो गिर है, गुजरात का काठियावाड़ वन क्षेत्र, गुजरात का काठियावाड़ वन क्षेत्र है इसका। वितरण है, गुजरात में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? जूनागढ़, भावनगर और अमरेली, ये तो गुजरात के जिले हैं। राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषताएं, पहली विशेषता है इस नस्ल का रंग लाल, जिस पर सफेद व कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। मतलब कि रंग कैसा होता है? संपूर्ण बॉडी का लाल होता है और जिस पर सफेद और कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। शरीर सुडौल, कान लंबे व लटकते हुए, माथा चौड़ा, गर्दन पतली और अयन जो होता है वो पीछे तक फैला हुआ रहता है। वजन 550 से 650 किलोग्राम तो नर का और 380 से 450 किलोग्राम मादा का होता है। दुग्ध उत्पादन है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यावत गाय का दुग्ध उत्पादन है और जिसके अंदर कि 4.5% दुग्ध वसा पाई जाती है। 4.5% दुग्ध वसा पाई जाती है। लिख लिया? क्लियर? अगली क्लास, अगले में स्टार्ट करें अगली नस्ल। हो गया आपका ये? अब देखो बेटा, नेक्स्ट नस्ल के ऊपर हम चलते हैं। उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ वन क्षेत्र, वितरण है जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, ये तो गुजरात के अंदर, गुजरात के जिले हैं। राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना बेटा। राजस्थान में कई बार पूछा जाता है कि गिर गाय की नस्ल राजस्थान में निम्न में से पाई जाती है। अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में ये पाई जाती है। विशेषता, इसका रंग कैसा होता है? शरीर का रंग लाल होता है जिस पर सफेद व कथई रंग के धब्बे होते हैं। दूसरी विशेषता है कि शरीर सुडौल होता है। सुडौल, कान लंबे व लटकते हुए, कान लंबे होते हैं जो लटकते हुए पाए जाते हैं। माथा चौड़ा होता है, गर्दन कैसी होती है? पतली, और अयन क्या होता है? पीछे तक फैला हुआ होता है। वजन होता है 450 से 650 किलोग्राम तो नर का, 380 से 450 किलोग्राम मादा का। दुग्ध उत्पादन होता है कि 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यावत जो दुग्ध उत्पादन है वो गाय का है और जिसके अंदर कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? 4.5% वसा। तो यहाँ तक कि मेरे हिसाब से ये नस्ल यहीं पे आपकी क्लियर हो गई होगी। पूछा जाए आपसे कि गाय उत्पत्ति स्थान क्या है
तो उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ का वन क्षेत्र, वितरण जूनागढ़, भावनगर और अमरेली, ये तो गुजरात में, राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा में। विशेषताएं, पहली विशेषता है कि इसका रंग कैसा होता है, रंग लाल होता है जिस पर सफेद और कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता कि शरीर सुडौल होता है, शरीर सुडौल, कान लंबे व लटकते हुए, गर्दन पतली, कान लंबे लटकते हुए, गर्दन पतली, अयन पीछे तक फैला हुआ। तीसरी विशेषता में वजन आ जाएगा, यानी कि मादा का वजन जो होता है 380 से 450 किलोग्राम, नर का होता है वो 450 से 650 किलोग्राम का होता है। उपयोगिता में आ जाएगा, दुग्ध उत्पादन कितना है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याह दुग्ध उत्पादन है, जिसके अंदर 4.5% दुग्ध वसा है। आपकी यहीं पे कंप्लीट हो गया। दूसरी नस्ल देखते हैं, दूसरी नस्ल लिखो थार पारकर। थार पारकर दूसरी लिखो थार पारकर। पहला है इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत। पाकिस्तान का क्या है, सिंध प्रांत। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, तो यह नस्ल राजस्थान में कहां पे पाई जाती है, वितरण गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात में कहां पे पाई जाती है, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। समझिए, राजस्थान में कहां पाई जा रही है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। और जोधपुर में विशेषताएं क्या है इसकी, पहली विशेषता है इस नस्ल के पशु का रंग सफेद या धूसर होता है। इस नस्ल के पशु का रंग सफेद या धूसर होता है। दूसरा, शरीर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, कान छोटे, कान लंबे, नथुने चौड़े, कान लंबे, नथुने चौड़े, सींग मध्यम, व गर्दन पतली। सींग मध्यम व गर्दन पतली। कुबड़ उठा हुआ तथा अयन पूर्ण विकसित। अयन कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। मादा का वजन मादा का वजन 380 से 400 किलोग्राम और नर का वजन 450 से 500 किलोग्राम। उपयोगिता, दुग्ध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यावत।
और बैल गाड़ी खींचने के काम आते हैं, अर्थात द्विप्रयोजनी श्रेणी की गाय। लिख लो। लिखो बेटा। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, थार पारकर गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। वितरण है गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात में तो राजस्थान में पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। विशेषताएं, इस नस्ल का रंग जो होता है वो सफेद धूसर होता है, सफेद धूसर होता है। शरीर कैसा रहेगा? मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं, नथुने चौड़े होते हैं, सींग मध्यम व गर्दन पतली। कुबड़ कैसा होता है? उठा हुआ रहता है। आयन कैसा रहता है? पूर्ण विकसित। मादा का जो वजन होता है, मादा का वजन 380 से 400 किलोग्राम, नर का है 450 से 500 किलोग्राम होता है। दुग्ध उत्पादन जो है इसका वो कितना है? 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याउत इसका दुग्ध उत्पादन है। और ये कैसी है? द्विप्रयोजनी, मतलब कि दूध के साथ में मादा से दूध प्राप्त होता है, जबकि नर से क्या होता है? गाड़ी या हल खींचने के रूप में काम में लिया जाता है। लिख लो बेटा इनको फटाफट। फिर अगली नस्ल देखते हैं। थार पारकर गाय का जो उत्पत्ति स्थान, एक बार फिर से देख लो। थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का कौन सा है? सिंध प्रांत। वितरण है गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र। गुजरात में कहाँ पे पाई जाती है? जो कच्छ का पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में ये पाई जाती है, क्योंकि सीमा से लगते हुए हमारे यही जिले पाए जाते हैं, उपस्थित है। विशेषता, इस नस्ल का रंग सफेद या धूसर होता है। नस्ल का रंग कैसा होता है? सफेद या फिर धूसर होता है। शरीर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, कान लंबे। शरीर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, कान लंबे, नथुने चौड़े, सींग मध्यम व गर्दन पतली तथा अयन पूर्ण विकसित होता है। कुबड़ उठा हुआ पाया जाता है। नर का वजन जो होता है वो 450 से 500 किलोग्राम और मादा का जो वजन होता है 380 से 400 किलोग्राम होता है। समझ गए? उपयोगिता है, दुग्ध उत्पादन होता है 1600 से 2000 लीटर। और गाय की जो नस्ल है इसके जो नर होते हैं वो गाड़ी खींचने या हल जोतने के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। लिख लिया? अब आ जाओ बेटा, याद हो गया आपके? यहीं पे याद करो। नस्लों को रोग ऐसे हैं, जितना पढ़ा रहा हूँ उनको तुरंत में यहीं पे आपके याद हो जाना चाहिए, ताकि बाद में आपको एक बार रिपीट करते ही तुरंत क्लियर हो जाए। वो ऐसी चीज रखो कि तुरंत में वहीं पे आपके साथ में ये क्लियर होती रहे। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, गुजरात में कहाँ पे पाई जाती है बेटा? कच्छ के रण क्षेत्र में। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में। विशेषता देखो, शरीर का रंग कैसा होता है? सफेद या धूसर हल्का भूरा होता है। विशेषता देखो, शरीर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा, कान लंबे व लटके हुए, नथुने चौड़े, सींग मध्यम, गर्दन पतली, कुबड़ उठा हुआ। और अयन कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। नर का वजन होता है 450 से 500 किलोग्राम, मादा का होता है 380 से 400 किलोग्राम। उपयोगिता है दुग्ध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर और इसके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने में सक्षम होते हैं, अर्थात द्विप्रयोजनी नस्ल है। क्लियर? 3 बार में बेटा हमारे को अच्छी से हर चीज़ याद हो जानी चाहिए, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होने के साथ में हमारी ये विशेषता होनी चाहिए कि हमारे को जो चीज़ बताई जा रही है उसको हम यहीं पे क्लियर कर लें, ताकि हमारी जो बाकी की जो चीज़ें हैं कि हम जो याद करने का जो समय है उसको फिर से रिवीजन में ला सकें। नेक्स्ट नस्ल है हरियाणा। कौन सी नस्ल? हरियाणा। जय हरियाणा, नाम सुना होगा, जय हरियाणा। अब ये देखो,
ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? उत्पत्ति स्थान रोहतक, हिसार, रोहतक, हिसार, करनाल व गुड़गांव। वितरण कहाँ पे होता है? इन जिलों में तो है ही, तो वितरण में देख लेते हैं। दिल्ली, पंजाब व राजस्थान में कहाँ कहाँ पे पाई जाएगी? राजस्थान में अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, जो का क्या है? हरियाणा से लगते हुए जिले हैं। हरियाणा से लगते हुए जिले। विशेषताओं में आ जाओ। इस नस्ल का रंग सफेद या भूरा होता है। भूरा भी कैसा? हल्का भूरा होता है। सफेद या हल्का भूरा। दूसरा, शरीर सुडौल, सुगठित व सुदृढ़। शरीर सुडौल, सुगठित व सुदृढ़। कान छोटे व लटकते हुए, कान छोटे व लटकते हुए। थूथन काला व नथुने चौड़े। नथुने चौड़े। सींग पतले, सींग लंबे व पतले, सींग लंबे व पतले। गर्दन मजबूत व खूबसूरत, गर्दन कैसी होती है? मजबूत और खूबसूरत। कुबड़ उठा हुआ, अयन, अयन कैसा है? बड़ा। वह थन मध्यम, अयन बड़ा व थन मध्यम आकार के। तीसरा है वजन, नर का वजन और मादा का वजन। $360 किलोग्राम और इसका है 500 किलोग्राम। उपयोगिता, दुग्ध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यामत। और ये भी कैसी है? द्विप्रयोजनी। लिख लो एक बार, फिर से इसको देखते हैं। हरियाणा, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? हरियाणा में रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव। रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव। वितरण कहाँ पे है? दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में, क्योंकि हरियाणा से लगते हुए यही दो जिले अपने हरियाणा से लगते हैं। कभी मैप पढ़ो तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के अंदर ये मिलेगी आपको, तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन सी होगी?
अलवर और भरतपुर हरियाणा से लगते हुए। इस नस्ल का रंग कैसा होता है? सफेद या भूरा। कैसा? भूरा भी कैसा? हल्का भूरा होता है। शरीर सुडौल व सुगठित होता है। शरीर कैसा? सुडौल व सुगठित होता है। सुदृढ़ शरीर सुडौल सुगठित व सुदृढ़ होता है। कान छोटे जो भी कैसे होते हैं? लटकते हुए। थूथन काला, नथुने चौड़े, सींग पतले व लंबे, गर्दन मजबूत और खूबसूरत। पतली, मजबूत और खूबसूरत। कुबड़ कैसा होता है? उठा हुआ। अयन बड़ा, थन मध्यम आकार के। नर का जो वजन है, नर का वजन 500 किलोग्राम और मादा का जो है वो 360 किलोग्राम होता है। दुग्ध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याउत इसका दुग्ध उत्पादन होता है। और ये कैसी है? द्विप्रयोजनी नस्ल। मतलब इसके जो नर होते हैं वो क्या कार्य करते हैं कि गाड़ी खींचने के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। गाड़ी खींचने के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। देख लिया? एक बार और देख लो। हरियाणा नस्ल कहाँ पाई जाती है? रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव। इनमें तो इसकी उत्पत्ति है। ये वितरण कहाँ पे फैली हुई? कहाँ पे? दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान में अलवर और भरतपुर 2 ही जिले हरियाणा से लगते हैं। विशेषता, इस नस्ल का रंग कैसा होता है? सफेद या हल्का भूरा होता है। शरीर सुडौल सुगठित व सुदृढ़ होता है। कान छोटे और लटकते हुए। थूथन काला और नथुने कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। सींग पतले व लंबे होते हैं। गर्दन मजबूत, पतली व खूबसूरत होती है। जो मजबूत होगी, पतली होगी, खूबसूरत दिखने में होती है। कुबड़ कैसा होता है? उठा हुआ। अयन बड़ा और थन कैसे होते हैं? मध्यम आकार के। नर का वजन होता है 500 किलोग्राम और मादा का वजन होता है 360 किलोग्राम। दुग्ध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याउत इसका दुग्ध उत्पादन है। और ये गाड़ी खींचने के नर जो होते हैं वो गाड़ी खींचने में सक्षम या गाड़ी या हल खींचने में सक्षम माने जाते हैं। अर्थात ये द्विप्रयोजनी नस्ल की श्रेणी में ही आती है। इसके बाद नागौरी और कर लेते हैं। नागौरी देखो, नागौरी नस्ल कौन सी है बेटा? नागौरी। नागौरी बैल बहुत अच्छे काम के आते हैं कृषि कार्य के लिए। नागौरी उत्पत्ति स्थान जोधपुर व नागौर। जोधपुर व नागौर। वितरण जोधपुर व नागौर के सीमावर्ती क्षेत्र। विशेषताएं, इस नस्ल का रंग सफेद व धूसर होता है। इस नस्ल का रंग सफेद व धूसर होता है। दूसरी, शरीर सुगठित व सुडौल होता है। शरीर सुगठित व सुडौल व शक्तिशाली कान लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत।
मजबूत, छाती चौड़ी, सींग मध्यम आकार के, अंदर की तरफ झुके हुए, छाती चौड़ी, छाती चौड़ी, पैर सीधे व मजबूत, पैर सीधे व मजबूत, कुबड़ उठा हुआ, कुबड़ उठा हुआ, अयन सामान्य, अयन सामान्य। तीसरा है नर का वजन और मादा का वजन। नर का वजन 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और मादा का 400 किलोग्राम। दुग्ध उत्पादन 600 से 900 लीटर प्रति ब्याउंत दुग्ध और बैल हल व गाड़ी खींचने में सक्षम। अब देखो नागौरी जो नस्ल है वो कौन सी है? उत्पत्ति स्थान देखो, नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है जोधपुर व नागौर जिला। जोधपुर और नागौर जिला इसका उत्पत्ति स्थान है। वितरण ये कहाँ कहाँ में पाई जाती है? जोधपुर और नागौर के सीमावर्ती क्षेत्र में। जोधपुर और नागौर में तो पाई जाती है, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब उन सीमाओं से लगते हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें भी ये पाई जाती है। इस नस्ल की विशेषताएं देखो, इस नस्ल की विशेषताएं देखो। इस नस्ल का रंग सफेद व धूसर होता है। शरीर सुगठित, सुडौल व शक्तिशाली, कान लंबे व पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, सींग मध्यम आकार के व अंदर की तरफ झुके हुए, छाती चौड़ी, पैर सीधे व मजबूत, कुबड़ उठा हुआ। अयन कैसा होता है? सामान्य होता है। नर का वजन होता है 500 किलोग्राम, मादा का होता है 400 किलोग्राम। उपयोगिता 600 से 900 लीटर प्रति ब्याउंत दुग्ध उत्पादन। और बैल क्या होते हैं? हल व गाड़ी खींचने में कैसे होते हैं? सक्षम होते हैं। क्लियर? तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम नेक्स्ट नस्लों के ऊपर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।